दोस्तों, माँ शक्ति ज्योतिष संजय कुमार जोशी हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के दिन ग्रहण योग है, चंद्रमा पे ग्रहण लगने वाला है। इसलिए दोस्तों, मैं कुछ शास्त्र विद्या के अनुसार जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग में से कोई स्त्री गर्भवती होती है, जिसके पेट में गर्भ होता है, उस स्त्री को ग्रहण के अंदर घर से बाहर नहीं निकलना, ग्रहण की चपेट में नहीं आना, रात्रि को बाहर ना निकले और वो घर की छत के अंदर, रूम के अंदर रहे, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर ग्रहण में बाहर आती है या उसकी ग्रहण की छाया पड़ती है, जो गर्भ में बच्चा होता है, तो उसके ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, उस स्त्री के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है, उनको नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान पहुंचता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को बाहर नहीं निकलना है। अच्छा, दूसरी बात यह है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नया वीडियो जो भी होता है वो आप तक जरूर पहुंचे। आप हमारे से जुड़े रहें, आपको अच्छा काम मिले, आपके लिए अच्छी समृद्धि मिले, आपको अच्छा लाभ मिले। अच्छा, सूर्य ग्रहण कुछ समय पहले हुआ था, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कहलाएगा, और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ये भी 2023 का लास्ट एंड फाइनल चंद्र ग्रहण है। इस चंद्र ग्रहण आज के दिन पूर्णिमा का दिन कर दिया। चंद्र ग्रहण आज पूर्णिमा का दिन है और चंद्र ग्रहण भी है और शनि महाराज का दिन है और पूर्णिमा है। तो इसके अनुसार किसी के ऊपर कष्ट होता है, किसी को कर्जा होता है, किसी को काम धंधा नहीं चलता है, किसी की नौकरी नहीं हो रही, किसी को प्रमोशन नहीं हो रहा है, किसी को विदेश में जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को इंडिया में जॉब नहीं मिल रहा है। आप लोग किसी प्रकार की, किसी को कचहरी में धक्का खाना पड़ रहा है, वहाँ फैसला नहीं आता है, शांति नहीं मिलती है, कोर्ट कचहरी होता है, हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स केस, तो उससे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए ये ग्रहण योग बहुत उत्तम योग है। आज के दिन जादू टोना टोच का करने से कुछ कष्ट पीड़ा हमारी रियल लाइफ में जो हम भुगत रहे हैं, वो कष्ट पीड़ा तो जादू टोना करने से दूर हो जाएगी और आगे के समय में उस समस्याओं से निजात मिलेगी और उस समस्या से शांति मिलेगी। आप लोगों को एक तो आज के दिन रात्रि को चंद्र ग्रहण की रात्रि है, उस रात्रि के अंदर आपको एक दीपक, इस प्रकार एक थाली में जो दीपक होता है, उस दीपक को छत के ऊपर आपको रखना है। और जिस प्रेमी को आप वश में करना चाहते हो, ये वशीकरण के लिए महामोहिनी स्ट्रॉन्ग वशीकरण है और आज के दिन जल्द इसका परिणाम मिलता है और सीधा वशीकरण उस पर लागू हो जाता है। इसलिए आप जिस व्यक्ति को चाहते हो, उस व्यक्ति का नाम लेकर के एक तो ये दीपक रखना है थाली के अंदर ऊपर, छत के ऊपर, और दूसरा उसका नाम लिख के 5 नींबू भी इस थाली में रख सकते हो या छत पे रख सकते हो। और अगले दिन सुबह में ये नींबू को उठा के आपको 4 रास्ते पे डालना है या फिर जल में विसर्जन करना है। ये नींबू का एक प्रयोग है, वो आप कर सकते हो। जिस प्रेमिका या प्रेमी को आप चाहते हो, वो वन साइड लव होता है, वो वन साइड रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो आपके सामने आके झुक गएगा और झुकने के बाद में वो आपके सामने बिल्कुल वशीभूत हो जाएगा। जैसा आप कहोगे वैसा वो वशीकरण के अनुसार आपका काम करेगा। और ये एक नींबू का प्रयोग है, ये कर सकते हो। और नींबू के अलावा आप दूसरा प्रयोग, ये नारियल जो है, तो ऐसा 5 नारियल भी आप रख सकते हो। वो 5 नारियल छत के ऊपर रख दो और अगले दिन उन 5 नारियल को आप 4 रास्ते पे छोड़ सकते हो। आप उसको जल में, नदी में या तालाब में विसर्जन कर सकते हो। और
उस नारियल को भी आपको वही करना है। जैसे ये थाली रखते हो और थाली रखते समय जो प्रेमी है, प्रेमिका है, उसका नाम लेके, पति पत्नी है, पत्नी रूठ के चली गई, उसका नाम लेके आपको ये थाली रखनी है और उसके अनुसार ये श्रीफल भी रखने हैं, नारियल जो कहलाता है वो नारियल रखने हैं। और सुबह उठ के उन नारियल को आप जल में विसर्जन कर सकते हो, पीपल के झाड़ के पास छोड़ सकते हो, आप चार रास्ते पे रख सकते हो। इस प्रकार आपको जो सुविधा होती है उस अनुसार आप कर सकते हो। तीसरा प्रयोग ये है कि ये आप ज़्यादा, ये नारियल बड़ा बड़ा होता है, घर में देखेंगे, लोग देखेंगे तो उसमें क्या है, थोड़ा ऐसा लगेगा आपको, तो उसके लिए छोटा स्मॉल प्रयोग है, इस प्रकार की कच्ची सुपारी लेना। ऐसा 5 सुपारी आपको लेना है। ये 5 सुपारी है, इस 5 सुपारी को प्रेमी होता है, प्रेमिका होती है, उसका नाम लेकर के इस सुपारी को भी छत के ऊपर रख देना है। एक तो थाली रखना है और एक ये सुपारी को छत पे रख देना है। और सुबह उठ के इस सुपारी को जल में विसर्जन कर सकते हो, 4 रास्ते पे छोड़ सकते हो और पीपल के झाड़ के पास रख सकते हो। तो इससे क्या है, आपका खोया हुआ प्यार, महामोहिनी वशीकरण सिद्धि हासिल हो जाएगी और आप खोया हुआ प्यार प्राप्त कर लोगे और उस व्यक्ति से जिंदगी भर आपका अच्छा संबंध रहेगा। ये प्यार, ये वस्तु आपको 100% मिलेगी। और जैसे किसी के ऊपर देवा है, कर्जा है, वो भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो वो देवा के लिए बोल सकते हैं कि भी मेरा कर्ज मुक्त हो जाए, उसके नाम से ये सुपारी रख सकता है और उसके नाम से आप नारियल रख सकता है। जैसे किसी को कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो वो भी कोर्ट कचहरी में उस सामने वाले दुश्मन पार्टी का नाम लेके बोल सकता है कि भाई मेरे को इससे मुक्ति मिले और इससे शांति मिले और मेरा एक केस का सॉल्यूशन मुझे मिल जाए। सुपारी का कर सकते हो, नींबू का कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे प्रयोग है, जिसमें प्रयोग एक ही है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो सकता है। आप चाहते हो तो एक साथ कर सकते हो, नींबू का कर सकते हो, नारियल का कर सकते हो और सुपारी का भी कर सकते हो। और आज के दिन एक चीज ध्यान रखना कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर देवा होता है, कर्जा होता है या उसको घर में बीमारी नहीं जाती है, अगर उसके घर में बीमारी नहीं जाती है तो उसके वजन के बरोबर कुछ अनाज होता है, जैसे गेहूँ है, चावल है, तो वो गेहूँ या चावल उसके नाप वजन के बरोबर आप उनको भी आप घर में रख सकते हो। ऊपर छत पे रखोगे तो बहुत अच्छा रहता है और छत पे रखने के बाद अगले दिन उसका आप दान कर सकते हो। किसी को पुण्य दान करोगे तो उससे आपके शरीर का कष्ट पीड़ा दूर हो जाएगी, बीमारी नहीं होगी और बीमारी से इलाज हो जाएगा और जल्द आप अच्छे हो जाओगे। किसी प्रकार का शरीर में कष्ट नहीं आएगा और कर्जा है तो कर्जा मुक्त हो जाएगा और कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है, केस से छुटकारा मिल जाएगा। और किसी की सगाई नहीं हो रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए भी ये प्रयोग है। सुपारी का प्रयोग कर सकते हो, नींबू का प्रयोग कर सकते हो और नारियल का प्रयोग कर सकते हो। सुपारी का प्रयोग करोगे, नींबू का करोगे, नारियल का करोगे, लेकिन जो समस्या है जैसे कर्जे का है या सगाई का है, खाली वही बोलना है कि मेरी सगाई का निमित्त ये नींबू रख रहा हूँ, मेरे कर्जे के निमित्त सुपारी रख रहा हूँ, मेरे खोए हुए प्यार के निमित्त में ये नारियल रख रहा हूँ। आप इनमें से कोई भी चीज़ रख सकते हो और जो समस्या होती है उस समस्या का आपको नाम बोलना है कि मेरी ये समस्या से मुझे निजात मिले। आपको 100% सफलता मिलेगी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। आपको आज ग्रहण योग है और इस ग्रहण योग में अजबो खजबो का देवा होगा, वो भी मोक्ष हो जाएगा। और जिसका कारोबार नहीं चल रहा है और कारोबार घाटे में चल रहा है, माइनस चल रहा है, लोन चुका नहीं पा रहे, फैक्ट्री में, धंधे में, दुकान में, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा, उसका लोन का छुटकारा हो जाएगा। और उसके निमित्त भी आप ये नींबू का, सुपारी का और श्रीफल का आप प्रयोग कर सकते हो। थाली को दीवा करके थाली को आपको छत के ऊपर रखना है और उनके साथ आप नारियल रख सकते हो, उनके साथ आप सुपारी रख सकते हो, उनके साथ आप नींबू रख सकते हो। ले आपका काम 100% सफल हो जाएगा और अगले दिन सुबह आप श्रीफल को भी विसर्जन कर सकते हो,
नींबू को विसर्जन कर सकते हो और सुपारी को विसर्जन कर सकते हो। आपका काम 24 घंटे 48 घंटे में उसका लाभ मिलना आपको चालू हो जाएगा और काम आपका 100% होगा। ये मैं आपको कहता हूँ, हमारा शास्त्र विद्या के अनुसार शास्त्र में लिखा है और शास्त्र में लिखा हुआ और शास्त्र कभी गलत नहीं होता है, उसके अनुसार ये शास्त्र विद्या का प्रयोग अपन कर सकते हैं। इससे जिसकी सगाई नहीं हो रही, चाहे लड़की है या लड़का है, उसकी सगाई हो जाएगी। और किसी को कर्जा है तो उसका कर्ज मुक्त होएगा। किसी को व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, धंधा नहीं चल रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं चल रही, तो उसका काम धंधा अच्छा चलने लगेगा। किसी की दुकान होती है, किसी की फैक्ट्री, किसी का गाड़ी, किसी का कोई भी तरह का समस्या होती है, कोर्ट कचहरी में हस्बैंड वाइफ का या किसी का भी मुकदमा होता है जिसमें डिवोर्स केस होता है, छूटा छेड़े का केस होता है, तो उसमें भी उनको निजात मिलेगी और उसमें भी फैसला उसके पक्ष में आएगा। सामने वाला व्यक्ति ज़्यादा डिमांड करता है तो वो डिमांड उसकी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि वो कम में मान जाएगा और राजी खुशी से उसका छुटकारा हो जाएगा। आप लोगों को एक सामान्य प्रयोग है, ये सामान्य प्रयोग में नींबू हर व्यक्ति को मिल सकता है और सुपारी हर व्यक्ति को मिल सकती है और मोहल्ले में मिल सकती है और दुकान पे मिल सकती है, किराने की दुकान पे मिलती है। नींबू बाहर सब्जी वाले के लारी के ऊपर मिल जाएगा, दुकान पे मिल जाएगा। सिरपल भी किराने की दुकान पे मिल सकता है, दिया तो हर घर में मिल ही जाएगा और फूल भी हर जगह मिल जाता है, ऐसा कोई वो प्रॉब्लम नहीं होता है। और आज आप ये प्रयोग करोगे, इस प्रयोग में आपको 100% सफलता मिलेगी। किसी प्रकार का आपको कोई प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा। आप ये प्रयोग करोगे तो आपको जीवन में आपको हर चीज़ से, हर प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाएगा और ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने से आपको आपके परिवार में खुशहाली आएगी, सुख समृद्धि होगी और आपके घर परिवार में लक्ष्मी का भंडार भरेगा और आपके जीवन में उजाला आएगा। और आज मैं ये जो कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, जो शास्त्र विद्या में लिखा है वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये करने से आपको एवरी प्रॉब्लम से सॉल्व होगा और उसके समाधान होगा। जीवन में किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसका समाधान करने के लिए कुछ उपाय होते हैं, कुछ टोटके होते हैं, तो उनका उपयोग में लेंगे तो उससे क्या है, छुटकारा मिलेगा और उस समस्या से आप बाहर निकलोगे और आपके जीवन में हमेशा के लिए प्रकाश मिलेगा। जैसे कुछ समय के लिए चंद्र ग्रहण के ऊपर जब ग्रहण लगता है तो ग्रहण का मतलब आप सबको मालूम ही होगा कि चंद्रमा बिल्कुल अंधेरे में हो जाता है, उसके ऊपर छाया पड़ जाती है और वो छाया के अंदर रहता है और उस कंडीशन में वो ग्रहण भोगता है, कुछ कष्ट भोगता है, कुछ समस्या को होता है। उसी प्रकार जीवन में, मनुष्य जीवन में कष्ट आता है, संकट आता है और वो कष्ट संकट आने से उससे किसी प्रकार का समस्या जो होती है, संकट आता है, वो जैसे ग्रहण से छुटकारा मिलता है उसी प्रकार ऐसा प्रयोग करने से उनको 100% सफलता मिलेगी और उस समस्या से छुटकारा मिलेगा। चाहे डिवोर्स केस होता है उसमें सफलता मिलेगी, चाहे एंगेजमेंट है, चाहे वन साइड लव है, चाहे लड़का लड़की पसंद है, माता पिता नहीं मानते वो भी मानेंगे, क्योंकि कष्ट पीड़ा हर व्यक्ति की छुटकारा मिलेगा। और किसी का परिवार में कलह विवाद चल रहा है उसका भी सुख शांति से निपटारा होता है और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। चंद्र ग्रहण का ये प्रयोग करना है। एक ऐसा थाली लेना, इस थाली के अंदर बीच में एक दीपक रखना और उस दीपक और थाली को आपको घर की छत के ऊपर रखना है। जब आप घर की छत के ऊपर रखोगे और उधर रात को जब चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्र ग्रहण होने से ये ग्रहण का आपकी आपका कष्ट सीधा ग्रहण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा और परिवर्तित होकर उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपका धंधा अच्छा चलेगा। आपके जो काम धारा है, महामोहिनी वशीकरण, जो प्रेमी प्रेमिका होता है उसका भी वशीकरण होगा और वो भी सामने आके बोलेगा कि भाई मैं तुमसे प्रेम और प्यार में आपके साथ रहना चाहता हूँ।
और मैं आगे से कभी गलती नहीं करूँगा, ये चीज़ें मानेगा। इसके लिए आपको एक सामान्य प्रयोग करना है। नींबू का प्रयोग कर सकते हो, सुपारी का प्रयोग कर सकते हो, और ये नींबू का प्रयोग कर सकते हो। 5 नींबू लेना, 5 सुपारी लेना और 5 नारियल लेना। इनमें से कोई एक चीज़ लेना है, चाहे सुपारी लो, नारियल लो या नींबू लो। नारियल लोगे तो बड़े हैं, नींबू लोगे छोटे हैं, और उससे भी छोटी होती है सुपारी, जो मतलब सामान्य रूप में कोई भी कर सकता है। एक जेब के अंदर भी डाल के, खिस्से के अंदर पॉकेट में डाल करके भी ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, तो किसी को देखेंगे नहीं और पूछ परछ नहीं होती है। उसमें प्राइवेसी रहेगी और कोई आपको ऐसा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको छुपाना पड़ता है, कुछ खानगी में करना पड़ता है और छुपा के कर किया जाता है, गुप्त प्रयोग होता है। और ये प्रयोग है गुप्त, और गुप्त प्रयोग गुप्त रात्रि को, आज रात्रि गुप्त रात्रि है और इस रात्रि में चंद्र ग्रहण लगेगा और पूर्णिमा का रात्रि है और शनि महाराज का दिन है, संपूर्ण योग एक साथ हुआ है। तो इसके लिए आपको दीपक करना है। नारियल का प्रयोग कर सकते हो, नारियल को उसके नाम से जो समस्या होती है उस समस्या का नाम लेके नारियल को आप ऊपर रख सकते हो, छत के ऊपर जहाँ दीपक रखोगे उसके अगल बगल में रख सकते हो। उसी प्रकार आपको नींबू भी रख सकते हो, जो समस्या होती है उसका नाम लेके, और उसी प्रकार आप सुपारी भी रख सकते हो, जो समस्या होती उसका नाम लेकर के। आप ये प्रयोग करोगे तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी, 100% सफलता मिलेगी। और ये कष्ट आपका चंद्र ग्रहण के अंदर आपकी इस समस्या से निजात मिलेगी और हमेशा के लिए आपको समस्या से छुटकारा मिलेगा और भविष्य में कभी भी आपके ऊपर ऐसी कभी समस्या बनेगी नहीं। चाहे काम धंधा नहीं चलता होवे, चाहे आपके परिवार में शांति नहीं होवे, कलह विवाद चलता होवे, चाहे डिवोर्स केस होता है, चाहे प्रेमिका का मिलन कराना होवे, धारेला व्यक्ति का मिलन कराना होवे, इसमें वशीकरण, महामोहिनी वशीकरण, स्ट्रॉन्ग वशीकरण होगा। और एक साथ ही तीनों प्रयोग भी कर सकता है। चाहते हो तो नींबू का प्रयोग, सुपारी का प्रयोग और आप नारियल का प्रयोग एक साथ कर सकते हो, और नहीं हो तो एक तो आप कर सकते हो। ये करोगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, माँ शक्ति ज्योतिष है, और मैं संजय कुमार जोशी आपकी हर तरह से मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको कुछ समझ में आता है या नहीं आता तो मेरे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको, मेरे से जो होता है मैं आपकी हेल्प करने के लिए एवरी टाइम 24 आवर्स 7 डेज मैं तैयार रहूँगा। आप उसके लिए निश्चित रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। माँ शक्ति ज्योतिष, माँ काली कल्याणी की आपके बेड़ा पार होगा। अपरम शक्ति माँ शक्ति देगी और माँ शक्ति की कृपा से आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। ओम शांति, ओम बट, ओम बट, ओम बट, ओम बट।